ध्यान से सुन, अभी जो संदेश तुझे मिलने वाला है उसे हर कोई सह नहीं पाता। यह शब्द सीधे माँ दुर्गा की सत्ता से तेरे हृदय तक पहुँच रहे हैं। एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में नहीं रुकना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया है, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू रहा है तो आज का शुभ संकेत स्वीकार कर। शुभ संख्या 433 है। इसे श्रद्धा से दान कर और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल। तू अक्सर सोचता है जो तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले पर परिस्थितियाँ उलझती क्यों जाती हैं। ये सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह ना देख बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वो तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूँ। कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है, कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं। ये सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वो तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए आज 433 का दान ज़रूर कर। ये छोटा सा कदम तेरे भाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है। यह वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बेटा, यह ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल ज़रूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोज़ाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। और याद रख, जब कर्म के साथ दान जुड़ जाता है तो फल कई गुना बढ़ जाता है। आज का शुभ दान 433 तेरे जीवन में तेज़ी से परिवर्तन लाएगा। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब ऋतु बदल जाएगी, तब मेहनत करूँगा। पर बेटा, समय कभी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना, अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद ज़रूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहित मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वह लोग हो जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताज़ा सा होगा,
तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमज़ोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतज़ार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती माँ अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफ़ी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नज़रअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। जब मन शांत हो उसी भाव में 433 का दान कर। यह दान तेरी प्रार्थना को सीधे मेरे तक पहुंचाएगा। ये बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बेटा, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। ये मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। ये बड़ा लक्ष्य हो सकता है, पर उसकी छोटी छोटी कड़ियाँ बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज़ की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हाँ बेटा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह नासमझी है। गलती स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो जिंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूँ। आभार हर दिन कुछ मिनट निकाल कर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। ये अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आभारी दिल वाले को ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर बेटा। अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई यह है कि जिन चीज़ों से हम भागते हैं वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर
और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर। जितनी बार तू डर से लड़ता है उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश कर, पर सोच समझ कर। कई बार लोग मौके आते ही उछल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। अवसर और सोच दोनों का संतुलन चाहिए। अवसर की पहचान करना सीख और उसी के अनुरूप त्वरित पर ठोस निर्णय लेना सीख। निर्णय क्षमता उन लोगों में गुणी होती है जो अभ्यास से ही बनती है। तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफ़ी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है, लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है।
लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेचोगी तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की ज़रूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह ये सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का ये नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों न चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी, मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूँ, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करे कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम ये है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के संगीत लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है। जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है।
मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने ये रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकाल कर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अन्न मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी